क्या आपको भी जीवन की परिस्थितियाँ बदलने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत जूझना पड़ता है, पर उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिलता? तो दोस्तों, हमें क्या करना है, अपनी उन अच्छी भावनाओं को प्रेम देना है और हमें खुश होना है। तो आपकी मनचाही चीज़ें अपने आप आपके सामने आएगी। यस दोस्तों, मैं हूँ वर्षा काबरिया और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और डिजिटल बिजनेस कोच हूँ। तो आप अब कहोगे कि कैसे हम प्रेम दें। तो दोस्तों, कल हमने भावनाओं की शक्ति पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें अच्छी हुई है उसकी लिस्ट बनाना है और आप आपके जीवन में क्या अच्छा चाहते हो, क्या पाना चाहते हो और उसकी लिस्ट बनाना है। तो दोस्तों, जो भी आपने लिस्ट बनाई है, हमें क्या सोचना है उसके बारे में कि वो चीज़ हमारे जीवन में ऑलरेडी हो चुकी है और उसे महसूस कर हमें खुश होना है। तो दोस्तों, डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ऐसे आप ज़रूर से करना और ज़रूर से मतलब का जो भी टास्क है वो आप करते रहना, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। खाली आप सुनते रहोगे तो इसका कुछ मतलब नहीं है, आपका खाली नॉलेज तो बढ़ेगा, पर अगर आप उसको अपने जीवन में उतारते हो तो आपका लाइफ भी बदलेगा। तो दोस्तों, डिसीजन आपका है। मैं तो आपको खाली कह सकती हूँ कि आप ऐसे करो, करना तो आपको ही पड़ेगा ना दोस्तों। यस दोस्तों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भावना की फ्रीक्वेंसी। तो यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कहा था, राइट है, सृष्टि की हर चीज़ चुंबकीय है और हर चीज़ की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है, एक आवृत्ति होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है और बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत सोच समझ कर कोई भी विचार करना होता है। तो आप अगर नकारात्मक सोचते हो तो नकारात्मक लोग आपके सामने आएंगे। अगर सकारात्मक सोचते हो तो सकारात्मक ही होगा। आप ये कर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थिति और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हो तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किसी फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको चारों ओर की हर चीज़ बदल जाएगी। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से ये तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं
तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध से खुशी ही मिलेगी। नेविल गॉडर्ड कहते हैं, भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। यस दोस्तों, भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की सूची पर एक नज़र डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर बताए हैं। देखो, जैसे कि प्रेम है, कृतज्ञता है, आनंद है, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा, संतुष्टि, ये सब सकारात्मक। और नकारात्मक है ऊब, चिढ़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा, भय। ऐसे हमें नहीं सोचना है, ऐसा विचार नहीं करना है। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। मान लें आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसे न होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसीज को नहीं बदल लेते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है। अभी प्रेम की शक्ति के बदौलत तो हमें क्या सोचना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे ट्रैवलिंग करूँ, कैसे जाऊँ, ऐसा हमें नकारात्मक सोचना नहीं है। ऐसे सोचना है कि हाँ मैंने टिकट बुक कर ली है और मैं घूमने भी चला गया और मैंने पूरा सैर सपाटा कर लिया और मैंने बहुत एंजॉय किया। दोस्तों, हम पॉजिटिव तो सोच सकते हैं ना, पॉजिटिव सोचिए और उसकी खुशी महसूस करिए। अगर आप निराशाजनक ही सोचते रहेंगे तो फिर वो प्रेम की भावना नहीं आएगी, वो उसमें आपको वैसे ही परिस्थितियाँ आपको मिलेगी, नकारात्मक ही परिस्थितियाँ मिलेगी। वैसे भी वो सब सोच के तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव सकारात्मक ही सोचना है। ओके दोस्तों, और उसकी खुशी महसूस करनी है तो अपने आप वैसी सब परिस्थितियाँ आपके सामने आएगी। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ हुई है, अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज़ पाने या किसी अनचाही चीज़ के बजाय अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की ज़रूरत होती है। निकोला टेस्ला कहते हैं, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दें। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज़ होती है
तो वे अच्छा महसूस करते हैं। जब उनके साथ कोई बुरी चीज़ होती है तो वो बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं तो ज़्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियाँ मिलती है। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच जा पाते, क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं हैं कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। एपिक्टेटस कहते हैं, आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। राइट है दोस्तों। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे। लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपका मिस हो गया रहेगा ना तो फिर से पीछे जाइए और फिर से सुनो, बहुत सारा सीखने जैसा है दोस्तों। जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएगी जो आपका ज़्यादा पैसा खर्च करवाएगी। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। नेविल गोडट कहते हैं, अफसोस करने में एक पल भी न गवाए, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। यस दोस्तों, जो आपके लाइफ में हो चुका है, अगर हम उसी को सोचकर बार विचार करेंगे और नकारात्मक भावना रखेंगे तो वही चीज़ें आपके जीवन में बार होते जाएगी। तो दोस्तों, जो भी आपके अतीत में हो चुका है, पहले हो चुका है, उसे भूल जाइए और अभी आप जीवन में क्या पाना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, उसके बारे में अच्छी भावनाएं दें और आप आगे बढ़ें। यस दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन
कभी कभार ही करते हैं। दोस्तों, हमें कभी कभार नहीं करना है, रोज़ अपने जीवन में अपनाना है, तो जाकर आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। नहीं तो आप बोलोगे कि हमने तो ऐसे बुक में पढ़ा था, ऐसे तो कोई कुछ होता ही नहीं है, कुछ रिजल्ट आता ही नहीं है। तो दोस्तों, हमें कभी कभार नहीं किया, आज किया, 2-3 दिन के बाद, फिर महीने के बाद सोचा, ऐसे नहीं करना है। हमें रोज़ हम क्या करते हैं, हमारे विचारों पर हमें कंट्रोल करना है। और आज से हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जो भी सोचूंगा वो सकारात्मक ही सोचूंगा। अगर नकारात्मक चीज़ आती भी है तो मैं उसे तुरंत दिमाग से हटा लूँगा। पता है ना हमें क्या बोलना है? कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ओके, तो आप जल्दी से उसमें से बाहर आ जाओगे। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करने, नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीज़ें ले आए। इस बारे में सोचें, एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण आपको देर हो गई है, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्तरां में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम करना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेस ब्रिज से इंतज़ार करते हैं तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं किया? इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्कसंगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज़्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। या तो दोस्तों आप बहाने बना सकते हो या तो आप खुश रह सकते हो। दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप दुखी रह सकते हो या तो आप खुश रह सकते हो, पर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध कहते हैं, क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं लेकिन जलते खुद ही है। राइट है ना दोस्तों? हम दूसरों का ऐसा दूसरों पर फेंकने के लिए उठाते थे पर हमारा हाथ ही जल जाता है। तो इस पर बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। अगर अपॉइंटमेंट में सामने वाले के देर से आने की वजह से आप चिढ़ जाते हैं और इसके लिए उसे दोष देते हैं तो आप इस दोषारोपण का इस्तेमाल प्रेम न देने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आकर्षण के नियम को तो केवल यही दिखता है कि आप क्या दे रहे हैं। इसलिए अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको अपने जीवन में दोषपूर्ण परिस्थितियां ही मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि यह दोषारोपण उसी व्यक्ति की ओर से वापस मिले जिसे आपने रोष दिया था, लेकिन यह
तय है कि आपको दोषपूर्ण परिस्थितियाँ अवश्य मिलेगी। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आमीन। छोटी छोटी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। जब आप कोई छोटी सी शिकायत करते हैं या किसी चीज़ की हल्की सी आलोचना करते हैं, तब भी आप नकारात्मकता दे रहे हैं। मौसम, ट्रैफिक, सरकार, जीवन साथी, संतान, माता पिता, लंबी कतारों, अर्थव्यवस्था, भोजन, अपने शरीर, अपने काम धंधे, ग्राहक, व्यवसाय, महंगाई, शोरगुल या सेवा के बारे में शिकायत करना निरापद या हानि रहित लगता है। लेकिन आप नहीं जानते कि हानि रहित दिखने वाली इन छोटी छोटी शिकायतों की वजह से आपके जीवन में कितनी सारी बुरी चीज़ें आ जाती हैं। अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें, क्योंकि इन शब्दों को कहते समय आप उनमें प्रबल भावना भर देते हैं। वे आपकी ओर अवश्य लौटेंगे, जिसका मतलब है कि आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ज़बरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और ज़ोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखो ना दोस्तों, खुद बोलो, अपने मुंह से खुद बोलो। ऐसे आप शब्द बोलते ना तो अपने आप हंसी अपने चेहरे पर आ जाती है। आप जिसे भी प्रेम करते और चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रेम के सामंजस्य में रहना होगा। इसका मतलब है कि प्रेम न देने का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहाने आपको हर मनचाही चीज़ पाने से रोकते हैं। या तो आप कुछ पा सकते हैं या तो बहाना कर सकते हैं। अभी दोनों में से आपको चुनना है, आपको क्या करना है। वे आपके जीवन को अद्भुत बनने से रोकते हैं। एडविन मार्कहम कहते हैं, हम दूसरों के जीवन में जो भी भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। मान ले आपने स्टोर में किसी व्यक्ति की शिकायत की। इसके कुछ घंटों बाद ही आपका पड़ोसी आपको फ़ोन करके कहता है कि आपका कुत्ता भौंक रहा है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप लंच पर किसी दोस्त के साथ बैठकर किसी साझे मित्र की बुराई करते हैं और ऑफिस लौटने पर आपको पता चलता है कि आपका महत्वपूर्ण ग्राहक ऑर्डर देने से इनकार कर रहा है। आप इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप समाचार में देखी किसी नकारात्मक घटना के बारे में डिनर पर बातचीत करते हैं और पेट खराब रहने की वजह से रात को सो नहीं पाते हैं। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप किसी का सड़क पर गिरा सामान उसे उठा कर देते हैं और 10 मिनट बाद आपको सुपरमार्केट के गेट के ठीक बाहर कार पार्क करने की जगह मिल जाती है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप अपने बच्चे के होमवर्क में उसकी खुशी खुशी मदद करते हैं और अगले ही दिन आपको खबर मिलती है कि आपका टैक्स रिफंड आपकी उम्मीद से ज़्यादा होगा। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नज़र नहीं आता। आप अपने किसी दोस्त की कोई मदद करते हैं और उसी सप्ताह आपका बॉस आपको मैच के 2 मुफ्त पास देता है। आपको इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं नज़र आता। जीवन की हर परिस्थिति और पल में आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया है, चाहे आपको संबंध नज़र आए या न आए। नेविल गॉडर्ड कहते हैं, कोई चीज़ बाहर से नहीं आती, सारी चीज़ें अंदर से ही आती हैं। तराजू का काटा। यदि आप 50% सकारात्मक विचार और भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप तराजू के संतुलन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ अगर ज़रा सी भी नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का काटा नकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। दूसरी ओर यहाँ अगर ज़रा सा भी सकारात्मक
नकारात्मकता बढ़ी तो तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुक जाएगा। ध्यान रहे 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं, और इसका कारण यह है, जब आप प्रेम देते हैं तो यह न सिर्फ आपकी ओर लौटता है बल्कि कई गुना होकर लौटता है। यह आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा प्रेम, मनचाही परिस्थितियाँ और सकारात्मकता लेकर आता है। इस नई सकारात्मकता से और भी ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होती है, जिससे आपके जीवन में प्रेम और सकारात्मकता बढ़ जाती है, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है। हर चीज़ चुंबकीय है, और जब कोई अच्छी चीज़ आपकी ओर आती है तो वह चुंबक की तरह दूसरी अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर लेती है। आपने भी अपने जीवन के किसी दौर में यह अनुभव किया होगा। आप थोड़ा पीछे जाइए और सोचिए आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, और उसे लिखिए, हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये टाइम ऐसा हुआ है। लिखिए, आपको समझ में आएगा। जब आपको लगा होगा कि आपके सितारे बुलंद हैं या आपकी किस्मत चमक रही है, उस समय एक के बाद एक अच्छी चीज़ें हो रही थी और बिना किसी कोशिश के अपने आप होती दिख रही थी। खुशकिस्मती के इस दौरान के आने का एकमात्र कारण यह था कि आप नकारात्मकता की तुलना में प्रेम ज़्यादा दे रहे थे, और आपकी ओर लौटते समय वह प्रेम आपके जीवन में और भी ज़्यादा प्रेम ला रहा था, जिससे और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित हो रही थी। आपने इसका विपरीत भी महसूस किया होगा, जब कोई चीज़ गड़बड़ हो गई और फिर दूसरी चीज़ें भी एक के बाद गड़बड़ होने लगी, या बुरा दौर इसलिए आया क्योंकि आपने प्रेम की तुलना में ज़्यादा नकारात्मकता दी, और आपकी ओर लौटते समय उस नकारात्मकता ने आपके जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मक भर दी, जिससे ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें आकर्षित हुई। आप इसे बदकिस्मती का दौर भी कह सकते हैं, लेकिन यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध ले कि इसका किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, हम लोग ऐसे सोचते हैं, पर हमें ऐसा नहीं सोचना है। उस समय भी आपके जीवन में आकर्षण का नियम पूरी सटीकता से काम कर रहा था। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, यह नियम आपके द्वारा दिए जाने वाले प्रेम और नकारात्मकता के पलड़ों का प्रतिशत दिखाता है। खुशकिस्मती के दौर या बदकिस्मती के दौर का एकलौता कारण यह था कि किसी बिंदु पर आपने अपनी भावनाएं बदलकर तराजू का एक पलड़ा झुका दिया था। चार्ल्स हानेल बोलते हैं, इस तरह आप जादू भरा जीवन जी सकते हैं और हर नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह आप एक सकारात्मक शक्ति बन सकते हैं और धन, दौलत तथा सुखद परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें हमेशा सकारात्मक विचार ही हमारे जीवन में लाना है। अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे कि हाँ ऐसे ही होता है, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। ये आप इस पर बहुत गहराई से सोचना। जब भी आपको टाइम मिले, बैठिए, खुद को 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बैठिए। क्या आप आपको खुद को समय देते हो? इसके बारे में सोचना। क्या हाँ, आपको एक टास्क है, आपको लिखना है आप दिन भर में कितना समय आपको खुद को देते हो। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल लेके बैठ गया, मैं टीवी देख रही थी, मैं काम कर रही थी, नहीं, खुद के साथ आपने कितना समय बिताया और कितनी सारी बात की, ये आपको सोचना है। और आगे है, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने विचारों को, अपने अच्छे विचारों और भावनाओं द्वारा 51% प्रेम देकर तराजू का पलड़ा सकारात्मकता की ओर झुका दें। एक बार जब आप नकारात्मकता की तुलना में ज़्यादा प्रेम देकर पलड़ा झुका लेते हैं,
तो आपकी ओर लौटने वाला प्रेम आकर्षण के नियम द्वारा और अधिक प्रेम आकर्षित करके कई गुना हो जाता है। अचानक आप अनुभव करते हैं कि अच्छी चीज़ों के आने की गति बढ़ गई है और वे कई गुना हो रही है। अब नकारात्मक चीज़ों के बजाय अच्छी चीज़ें आपकी ओर ज़्यादा आ रही है और जीवन के हर क्षेत्र में कई गुना हो रही है। और आपका जीवन ऐसा ही तो होना चाहिए। हर सुबह, अभी ये आपका टास्क है, ये सुन लीजिएगा। हमें ऐसा करना है, क्या करना है, हर सुबह उठते समय आपके हाथ में पूरे दिन का तराजू रहता है। एक और झुकाएंगे तो पूरा दिन अद्भुत बन जाएगा और अच्छी चीज़ों से भरपूर रहेगा। दूसरी ओर झुकाएंगे तो दिन भर समस्याएं आएगी। आप ही यह तय करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा। अपनी भावनाओं के ज़रिए आप जो भी भावना महसूस कर रहे हैं वही आप दे रहे हैं और इस बात की गारंटी है कि आपको दिन में वैसा ही फल मिलेगा। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपके चारों ओर मौजूद रहेगा। यदि आप खुशी की भावना से दिन शुरू करते हैं तो आप दिन भर खुशी महसूस करते रहेंगे और आपका दिन बेहतरीन होगा। दूसरी ओर, यदि आप किसी बुरी भावना से दिन शुरू करते हैं और उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करते तो आपका दिन कतई ही बेहतरीन नहीं रहेगा। अच्छी भावनाओं वाले एक दिन से केवल आपका दिन ही नहीं बदलता, इससे तो आपको आने वाला कल, यहाँ तक कि आपका जीवन भी बदल जाता है। इसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी अच्छी भावनाओं को बनाए रखें, अच्छी भावनाओं के साथ सोने जाए और अगला दिन भी अच्छी भावनाओं के साथ ही शुरू करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करते रहते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपकी अच्छी भावनाएं कई गुना होती रहती है। तब यह सिलसिला हर दिन चलता है और आपका जीवन बेहतरीन से बेहतरीन होता जाता है। जेरी स्पिनेली कहते हैं, आज जिए, बीते कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, बस आज में वर्तमान पल में रहे, उसे आने वाले कल को उधार न दें। तो दोस्तों, आज भावनाओं की फ्रीक्वेंसी में बहुत अच्छा हमने सीखा है। बहुत से लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, वे भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि आज हम जैसा जिएंगे हमारा भविष्य वैसा ही होगा। आप आज जो महसूस करते हैं वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह चीज़ है जो आपके भविष्य को तय करती है। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब आप तराजू का कांटा अच्छी भावनाओं के ओर झुका देते हैं तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन को इतनी तेज़ी से बदल देगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। दोस्तों, आज 12 बजे तक हमारे जीवन में जो भी हुआ है नकारात्मक चीज़ें, वो हमें भूल जाना है। और जब भी आप सुबह उठते हो तो हमें हमेशा सोचना है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, उसे मैं बहुत ही अच्छे से जीऊँगा। और रात को 12 बज जाते हैं तो उन सारी चीज़ों को भूल जाना है और नया दिन का अच्छे से खुशी से स्वागत करना है। दोस्तों, तो ये आपका टास्क है। शक्ति के बिंदु पढ़ेंगे। सृष्टि की हर चीज़ चुंबकीय है और हर चीज़ की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल है। आपकी भावनाएं कैसी है, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं, क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज़ बदल जाएगी।
अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं। वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उन्हीं की भावनाओं के कारण ही उन्हीं के साथ सब कुछ होता है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी के वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई। तो दोस्तों, ये सारे विचार हम दूसरे पर क्यों डाल रहे हैं? हम खुद वो विचार कर रहे हैं और हमारे साथ ही वो सब कुछ हो रहा है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हम आज जहाँ भी हैं, जिस भी हालत में हैं, उसके ज़िम्मेदार खाली हम खुद हैं। हम उसे दूसरों को जिम्मेदार नहीं बना सकते उसके लिए। तो दोस्तों, इसके बारे में सोचिए, आप खुद सोचिए। जब आप खुद से सोचोगे ना, तो जवाब आपको अंदर से ही मिलते जाएंगे। खाली आपको खुद से बैठना है, खुद को टाइम देना है, शांति में बैठो और सोचो इन सारी चीज़ों के बारे में। जवाब आपके अंदर ही है। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए, चाहे यह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपके केवल अपनी भावनाओं को बदलना है। दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं। अपनी शब्दावली से हमें क्या करना है? आज से आप क्या करोगे? आपका जो भी शब्दावली है उसमें से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्दों को हमें बाहर निकाल देना है। इसके बजाय हमें क्या बोलेंगे? ज़बरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और ज़ोरदार जैसे शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। फिर 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं। हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का आपको कैसे लगा? तीसरा दिन था अपना भावनाओं की फ्रीक्वेंसी का, और अभी कल हम पढ़ेंगे शक्ति और सृजन के बारे में। तो दोस्तों, अब तक के लिए सुनने के लिए बहुत ही तहे दिल से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन के लिए वहाँ पर अलाउ नहीं करते तो आपको अगर दूसरा मेरा वीडियो आता है तो वो नहीं मिलेगा। और मैं जैसे ही वीडियो डालूंगी तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सवीडियो अपलोड हो गया है। तो ओके दोस्तों, हाँ, और ये वीडियो ज़रूर से दूसरों को भी शेयर करना, शायद इसकी किसी को ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल।